प्रखंड कोयलास्थान पंचायत हमारे साथ विक्रांत प्रताप साहू जी हैं, जिस पंचायत से मुखिया प्रत्याशी इनकी मैडम है, उनके प्रतिनिधि हैं। निश्चित तौर पे दूसरा इनका चुनाव और कहीं ना कहीं जनता ने जो इनको अपार समर्थन दिया, लेकिन चूंकि पहले स्थान पे चुनाव हुआ करता था, जिस वजह से कुछ वोट रद्द होने की वजह से इनकी हार हुई। और निश्चित तौर पे हारने के बावजूद भी जनता के बीच लगे रहे और कहीं ना कहीं उनके पिताजी के द्वारा जो किया हुआ काम था आज भी सर चढ़ के बोल रहा है। और इसी का कारण है कि आज लोग खुल के ये कह रहे हैं कि अगर हमको प्रत्याशी चुनना हो तो निश्चित तौर पे विक्रांत जी जैसे लोगों को चुनेंगे। और चूंकि सबसे बड़ी बात यह है कि एजुकेशन और जिस उम्र में लोग रोजगार की तलाश में होते हैं, ये पंचायत चुनाव में भाग आजमा रहे हैं और निश्चित तौर पर जनता मौका देती है और ऐसे प्रत्याशी को मौका भी देना चाहिए। चूंकि पढ़े लिखे लोग अगर प्रत्याशी बनते हैं और किसी पद पे आते हैं तो निश्चित तौर पर समाज का, उस पंचायत का ज्यादा भला हो सकता है। आपकी मैडम इस पंचायत से मुखिया का चुनाव लड़ रही है। जब पहली बार आप चुनाव लड़ रहे हैं तो क्या क्या समस्या को देखने को मिला और इस बार आ रहे हैं तो क्या देख रहे हैं? देखिए, जब पिछली दफा मैंने चुनाव लड़ा था तो अति पिछड़ा की सीट पे लड़ा था और अति पिछड़ा की सीट पे लड़े थे। उस समय हमारे पंचायत में समस्या था कि अगर मैं चुनाव जीत के आता हूँ तो चुनाव जीतने के बाद मेरा एक सपना था कि इस पंचायत को आदर्श पंचायत बनाना है। हर घर में नल जल का व्यवस्था हो, जल समस्या की निकासी हो और लघु उद्योग और कुटीर उद्योग के रोजगार के माध्यम से मैंने समूह बना के महिला को लोन दिला के ताकि रोजगार पैदा हो और उस रोजगार से बेरोजगारी दूर हो। ये हमारा एक मिशन था। गांव स्वच्छ हो, ये भी हमारी मिशन था। उसके बाद शिक्षा को व्यापक रूप से लाने के लिए हमारी मुख्य प्राथमिकता था। उसके बाद में यहाँ जो स्वास्थ्य का जो हालात है, उस हालात को बुनियादी स्तर पर लाने के लिए हमने ठोस कदम उठाने का फैसला जनता के समक्ष रखा। चूँकि जनता का जो जनादेश मुझे मिला वो हमारे पक्ष में मिला और मुझे मात्र 28 वोट से जीत का सेहरा नहीं मिल पाया, मैं पराजित हो गए। कहीं ना कहीं जनता ने आपको मत दिया, लेकिन चूंकि रिजेक्ट होने की वजह से चुनाव। बिल्कुल बिल्कुल सर, जनता इस पे खड़ी उतरी और जनता ने आपको चाहा भी। बिल्कुल बिल्कुल ये दुर्भाग्य था कि वोट रिजेक्ट हो जाने की वजह से चुनाव। जी, मेरा 52 वोट रिजेक्ट होने के कारण से हमारी हार हुई थी। जी, आपके पंचायत में आज भी सबसे गंभीर समस्या क्या है जिसका समाधान नहीं हो पाया? आज हमारे पंचायत में 1 नंबर वार्ड से लेके 15 नंबर वार्ड तक जल जमाव का जो समस्या है वो हर रास्ते पे है, जो इसका बहुत बड़ा मुद्दा है। शौचालय का सर इतना बुरा हाल है। सरकार का मिशन है लोहिया स्वच्छ योजना के तहत हर घर में जो है शौचालय होनी चाहिए ताकि लोग खुले में शौच न करे, लेकिन आज भी इसमें भ्रष्टाचारी के रूप व्यापक रूप लिया गया, जिसके तहत आज भी लोग खुले में शौच करने को मजबूर है। आपके पंचायत का नल तो दिख रहा है लेकिन उसमें से जल निकल नहीं रहा है, सच्चाई है क्या? बिल्कुल सच्चाई है सर, इसमें भ्रष्टाचारी है। हमारे पंचायत में पूरे 4 करोड़ रुपए का नल जल में जो सरकार का पैसा था उसमें व्यापक रूप से भ्रष्टाचारी किया गया, लूट खसोट किया गया। कमीशन लेके आज भी नल से जल नहीं टपक रहा है। आपके पंचायत में आज भी सड़क की अगर बात करें तो उसकी स्थिति अच्छी नहीं? बिल्कुल नहीं है सर, पूरे सड़क पे गंदगी लगी हुई है, लोग को आने जाने में कठिनाई है, पानी की समस्या है। कुल मिला के 5 सालों में आपके पंचायत का विकास नहीं? बिल्कुल कहीं से कोई विकास नहीं हुआ। सिर्फ विकास अगर दिखा तो भ्रष्टाचारी दिखा और बिचौलिया का व्यक्तिगत जी आम आदमी का कोई विकास नहीं हुआ जी। वृद्धा पेंशन हो, उसके बाद में विधवा पेंशन हो, आवास में भी 20,000 रुपये लिए गए हैं जो ओपेंस है लोगों के बीच में। कोयलास्थान पंचायत की जनता से आप क्या अपील करेंगे? मैं अपने ग्राम पंचायत राज कोयलास्थान की जनता से अपील करते हैं, उनसे मैं निवेदन करते हैं कि हमारे पूर्वज यानी हमारे पिताजी जिस व्यापक रूप से अपनी पहचान दी है, समाज सेवा में हमेशा रुचि रखें। मैं उन्हीं के पुत्र और हमारी पत्नी पुत्र वधू होने के नाते मैं यहाँ की जनता से बहुत उम्मीद और लगन के साथ
विश्वास करता हूं कि जनता मुझे इस बार मौका देती है तो मैं इस पंचायत को विकास की प्रगति पर, चाहे वो विकास शिक्षा का हो या फिर स्वास्थ्य का हो या पूरे वार्ड में जो जल का जो समस्या है, विकास के लिए बदलाव करने की जरूरत है। बिल्कुल 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 सर। हम लोगों की सहयोग और शुभकामनाएं आपके साथ है। अगर कोयला स्थान पंचायत की जनता आपको मौका देती है और आपकी मैडम इस पंचायत से मुखिया बनती है तो चुनाव जीतने के बाद आपकी सबसे पहली प्राथमिकता क्या होगी? हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता होगा कि सर इस पंचायत को कम से कम अभी जो रास्ता का जो मिशन है वो रास्ता का सर सड़क, शौचालय और जी 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 बिल्कुल, सड़क, शौचालय और स्वास्थ्य पर व्यापक रूप से इस पर असर दिया जाएगा। चलिए, विक्रांत प्रताप साहू जी, न्यूज़ 18 और सुदर्शन न्यूज़ से बात करने के लिए